फला तखज़ान बिल कौल, तो तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है। मोबाइल पर कभी किसी अनजान नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी गैर मर्द का भी कॉल आ सकता है। अब एक मुसलमान औरत क्या मोबाइल इस्तेमाल ना करे? नहीं करेगी, इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक औरत अगर मोबाइल पर किसी गैर मर्द से बात करे तो कैसे। फरमाया तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरे अंदाज में कशिश ना हो, तेरे अंदाज में सख्ती हो, तो कड़क अंदाज में बात करे, तो कठोरता के साथ बात करे, ताकि सामने वाले को यह ना लगे कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और मेरी दाल यहां गल सकती है, मेरा मसला यहां हल हो सकता है। जब औरत कड़क अंदाज में बात करेगी, सामने वाला समझ जाएगा यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं। औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश होती है। बिहार में बाज इलाकों में मैंने सुना मर्दों के मजमे में औरत तकरीर कर रही, अल्लाह माफ करे, मुशायरे होते हैं, शायरात आती हैं, और मुझे कहने दीजिए जब शायरात आती हैं मुशायरों में तो उनकी शायरी सुनी कम जाती है और देखी ज्यादा जाती है। उनके लटके झटके और उनकी जुल्फें और उनके चेहरे के जो नशेब फराज होते हैं उसको ज्यादा देखा जाता है, नौजवानों को बड़ा मजा आता है। मेरे भाइयों, औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश है, और इसीलिए अल्लाह कह रहा है अपने नबी की बीवियों से, फला तखज़ान बिल कौल, तुम गैर मर्दों से बात करने के टाइम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, सामने वाले के दिल में अगर बीमारी है, शहवत की बीमारी है, तो तुम्हारे बारे में कहीं गलत ख्याल न उसके दिल में आ जाए। लेकिन कड़क अंदाज में बात करने का यह मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें, आप गाली गलोच करें। वक़ुल्न क़ौलन मारूफा, जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो, दुरुस्त बात करो, अच्छी बात करो। तो पहले हुक्म दिया कि तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। अब उसके बाद कहा जा रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। लीजिए, अभी तक तो ये कहा जाता था, ये तो मौलाना लोगों ने अपने मन से बना के रखा है, औरतों को कैद करके रखना और औरतों को चार दीवारी के अंदर रखना, ये मौलवियों का फतवा है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ और बहनों, ये कुरान की आयत है, कुरान के 22वें पारे की आयत है। जाओ खुद उठा करके कुरान देख लो, तर्जमा देख लो, ट्रांसलेशन देख लो, अनुवाद देख लो। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, तुम्हारा काम घर को संभालना है, ये कोई मामूली काम नहीं है। औरत ये ना समझे कि मेरी ड्यूटी कमजोर है, मेरा काम कमजोर है। तुझे घर के अंदर रह करके एक अच्छी माँ बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है। जरूरी नहीं है कि औरत हवाई जहाज में एयर होस्टेस बन करके गैर मर्दों को लुभाएगी तब ये कहलाएगी कि हाँ उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़ी बड़ी दुकानों में औरत को आधे अधूरे कपड़े पहना करके वहां गैर मर्दों को आकर्षित करने का काम दिया जाए, तब औरत को लगे कि हाँ साहब मैं बड़े काम की चीज हूं। इस्लाम ये कहता है औरत घर के अंदर रह करके, पर्दे के अंदर रह करके भी बहुत कुछ कर सकती है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर जमी रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके, अपने आप को एक्सपोज करके, नुमाया करके, सजा करके, संवार करके, ऐसे कपड़े पहनकर जिस कपड़े में तुम्हारी खूबसूरती नजर आए, ऐसी बन करके तुम न निकला करो। तबर्रुज अरबी में बुर्ज कहते हैं,
किसी किले की ऐसी इमारत को जो दूर से नजर आए उसको अरबी में बुर्ज कहते हैं, उसी से बना है तबर्रुज, यानी औरत ऐसी बन करके न निकले कि दूर से ही पता चल जाए कि हाँ औरत जा रही। आज तो हालात ये है माशाअल्लाह, लेडीज के परफ्यूम अलग आ रहे हैं, जेंट्स के परफ्यूम अलग आ रहे हैं। अब तो खुशबू बता देती है कि कोई इस राह से होकर गया है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो दीन है जो औरत को खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरने से मना करता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अय्युमरातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, फैया कजा व कजा, ऐसी औरत बदचलन है, बेहया है, जानिया है, ऐसी औरत को अल्लाह के नबी ने बदचलन करार दिया है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान औरतें हैं, मुझे तो हैरत उसके बाप पर होती है, मुझे हैरत उसके भाई पर होती है, मुझे हैरत उसके बेटे और उसके शौहर पर होती है कि वो कैसे अलाउ करता है कि उसके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने जैसे आज मुसलमान लड़कियां और औरतें पहने। ऐसा लिबास है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पीठ नजर आ रही है, औरत का पूरा जिस्म नजर आ रहा है, इतना टाइट कपड़ा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि औरत नंगी है। और जब हम अल्लाह के नबी की उस हदीस को अपने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज के दौर के फैशन को सामने रख करके ही इस हदीस को बयान किया है और इस बात को बयान किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और मैंने अभी उनको नहीं देखा, यानी कयामत के पहले वो लोग आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे। अब यहां कोड़े का मतलब कोड़ा भी हो सकता है और यहां कोड़े का मतलब यह भी हो सकता है कि उनके हाथ में पावर होगा, उनके हाथ में ताकत होगी और वो ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज आप देख लें, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां भी जुल्म हो रहा है और जालिम किसी भी नाम से और किसी भी शक्ल से अगर जुल्म कर रहा है तो ये हदीस आप वहां पर फिट कर सकते हैं। जो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाए, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, जो मजबूरों पर जुल्म करे, जो बेकसूरों के घरों को गिरा दे, जो मजबूरों पर गरीबों पर जुल्म करे, वो याद रखे अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज अगर आपके पास इख्तिदार और कुर्सी है कल नहीं होगी, और जब कल नहीं होगी तब आप अपने अंजाम को भुगतिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो दूसरों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाने वाले दूसरे लोग वो होंगे, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ऐ मेरे नबी, मैं कुर्बान जाऊं, आपने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, आपने स्कर्ट का नाम नहीं लिया, आपने जींस की पैंट का नाम न लिया, आपने टी शर्ट का नाम न लिया, आपने साड़ी का नाम न लिया, आपने कोई ऐसे कपड़े का नाम न लिया जो आज पहना जाता है। आपने बस 2 लफ्ज इस्तेमाल किया, कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप मुसलमान औरत हैं, आपका कपड़ा आपके शरीर को ढांपने वाला होना चाहिए, शरीर को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, जुमा का खुतबा मैंने कलकत्ता में पढ़ाया। कलकत्ता की सड़कों पर मुसलमान औरत जा रही है, माशाअल्लाह नकाब में जा रही है, नकाब में जा रही है, मगर उस नकाब के अंदर इतने डिजाइन बने हैं, इतने नक्शो निगार बने हैं, इतने
उसके अंदर इतना उस नकाब को सजाया गया है कि शायद बगैर नकाब के अगर वो औरत गुजरती तो शायद उतनी तवज्जो उसकी तरफ न दी जाती जितनी नकाब की वजह से। मेरी प्यारी माओ बहनों, नकाब और पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि औरत को छुपाया जा सके। अगर नकाब के जरिए औरत अपने आप को दिखा रही है तो वो नकाब भी हराम है, वो नकाब भी गलत है। कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। मुमीलातुन, उनकी चाल के अंदर बेहया औरतों की चाल होगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका बाल का बनाने का जो स्टाइल होगा, उनके बालों का जूड़ा जो होगा वो ऊंट के कुहान की तरह होगा। वो अपने बालों का जूड़ा ऐसे बनाएंगी जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये है इस्लाम और ये है नबी की तालीम। तो औरत घर से निकले तो तबर्रुज करके न निकले, बन संवर करके न निकले। नबी अकरम का दौर है, मस्जिद में नमाज के लिए औरतें भी आया करती हैं। मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती है। नमाज खत्म होती है, मर्द हजरात भी मस्जिद से निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ गई। आपने देखा कि मर्दों और औरतों की भीड़ आपस में गुड़मुड़ हो रही है, मिल रही है। आपने बड़े गुस्से में औरतों से कहा, इस्ताखिरना, अय औरतों तुम पीछे हट जाओ। लैसा लकुन्ना अन तहफुकन तरीक, बीच रास्ते में से चलना तुम्हारा काम नहीं है। औरतों पीछे हटो, तुम्हारा काम बीच रास्ते में से चलना नहीं है, मर्दों से सट करके चलना नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, अय औरतों तुम किनारों से चलो, तुम रास्ते के किनारों से चलो, बीच रास्ते में से न चलो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, वो रात रात भर जलसे और तकरीरें सुनने वाली औरतें तो नहीं थी। उन्होंने नबी की हदीस को सुना, उन्होंने नबी के जुमले को सुना। हदीस के अल्फाज हैं, फकानतिल मरअतु तल्तसिकु बिल जिदार। नबी का एक जुमला सुनने के बाद औरतों ने अल्लाह के नबी की बात पर अमल किया और इतना किनारे से चल रही थी कि बाज औरतें दीवार से चिपक करके चलती थी और उनका कपड़ा दीवार में फंस जाया करता था। नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया और उनके पर्दे का ये आलम था, उनकी इताअत का ये आलम था। मेरे प्यारे साथी, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यत है। अशासा, उसके बाल परागंदा हो जाते, अकबरा, उसके कपड़े धूल और गर्दो गुबार से, डस्ट से अट जाते हैं, उसका कपड़ा बिल्कुल गंदा हो जाता है। यमुद्दु यदैहि, और वो इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है और कहता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले। लंबा सफ़र करके आया है, बाल परागंदा हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और ऐ मेरे रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के 5 असबाब इकट्ठा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। और अगर इंसान की ज़ाहिरी हालत अगर ख़राब है, कमज़ोर है, इंसान फटा पुराना कपड़ा पहनकर मैले कुचैले कपड़े में और परेशानी में अल्लाह को पुकारता, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। इंसान हाथ उठा के दुआ करता है, जल्दी कबूल होती है। इंसान अल्लाह की रुबूबियत का जिक्र करके ऐ मेरे रब कह के दुआ करता, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। यहाँ कबूलियत के 5 असबाब, 5 रीज़न इकट्ठा हो गए। सफ़र भी लंबा करके आया है, कपड़े भी मैले कुचैले हैं, बाल भी परागंदा हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और या रब्बी कह के दुआ कर रहा है। लेकिन उसकी हालत क्या है? व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुद्दिया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिदालिक। ऐ मेरे सहाबा,
उस इंसान का खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? नहीं कबूल होगी। हराम खोर की दुआ, सूद खोर की दुआ, ब्याज खोर की दुआ, जुआरी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ को ही कबूल करता है। आज हालात मेरे भाइयों, आपके इस गांव में आया, एक भाई ने कहा मौलवी साहब ज़रा इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। हमारे गांव में बहुत सारे नौजवान लड़के यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कॉमेडी चैनल। अभी तो आपने शेख वसीम मदनी की बात सुनी, उलमा की एक बहुत बड़ी जमात बल्कि अक्सरियत का यही कहना है कि यूट्यूब के चैनल की कमाई मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कमाई आपके ऐड की कमाई होती है और ऐड जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, सही गलत दोनों आते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके चैनल्स के ऊपर तकरीरें आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, मगर मुझे जो बात बयान की बताने वाले, और ये बात रियल है कि बहुत सारे नौजवान लड़के कॉमेडी चैनल बनाते हैं और उसमें बिला वजह की बातों पर लोगों को हंसाते। कभी लड़का लड़की बन के लोगों को हंसा रहा है, कभी गंदी गंदी हरकतें करके लोगों को हंसा रहा है, कभी बेहुदा और गंदी बातें मुंह से निकाल के लोगों को हंसा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। और बड़े फख्र से कहता है साहब मेरे कॉमेडी को तो इतने लोग पसंद करते हैं, 5 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे भाई। इस दौर में इंसान की काबिलियत, इंसान के टैलेंट और इंसान की सलाहियत का अंदाज़ा उसको मिलने वाले फॉलोअर्स, उसको शेयर करने वाले, उसको सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर की तादाद से लगाया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे कितने बड़े बड़े इमाम गुजरे, कितने बड़े बड़े उलमा गुजरे, सारी ज़िंदगी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार दी। उनकी ज़िंदगी एक कमरे से शुरू हुई, एक कमरे में ख़त्म हो गई। ना उनको कोई लाइक करने वाला, ना उनको कोई सब्सक्राइब करने वाला, ना उनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। उनकी ज़िंदगी गुमनामी में गुजरी है, मगर दीन के खादिम थे, अल्लाह के दीन के खादिम थे, कुरान और सुन्नत के खादिम थे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इंसान का नाम कमा लेना, दुनिया में इंसान का पॉपुलर हो जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि अल्लाह के आगे उसको इज्जत मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कम मिन मदफूइन बिल अबवाब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इतने ख़राब हालत में होते हैं, उनका कपड़ा इतना बोसीदा होता है, उनकी ज़ाहिरी हालत इतनी ख़राब होती है, अगर किसी के दरवाजे पे चले जाएं लोग धक्के दे के भगा देंगे, लोग धक्के दे के भगा देंगे। अगर वो किसी की सिफारिश करें कोई सिफारिश कबूल नहीं करेगा, अगर किसी के दरवाजे पर इजाज़त तलब करें कोई अंदर आने की इजाज़त नहीं देगा। मगर अल्लाह की नज़र में उन कमज़ोर लोगों का मकाम भी इतना होता है, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रह, अगर अल्लाह के नाम की कसम खा के कोई बात कह दे अल्लाह उनकी बात को ज़रूर पूरी करे। ये कॉमेडी चैनल बनाकर, ये लड़कों का लड़की बनकर, ये साड़ी पहनकर, ये लिपस्टिक लगाकर ये वीडियोस डालना और उससे पैसे कमाना, ये हराम है मेरे भाई। और ये कमाई आपके घर में आएगी तो माफ़ करना, आपके सारे अमल को, आपकी दुआओं को बर्बाद कर देगी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ दिल में माल की जो मोहब्बत है, पैसे की जो मोहब्बत है, वो इंसान को हलाल और हराम का फ़र्क करने से दूर कर देती है। इंसान जब माल कमाने पर तुल जाता है तो ये भूल जाता है कि मैं माल हलाल तरीक़े से कमा रहा हूँ या हराम तरीक़े से कमा रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा वल्ख़ैलिल मुसव्वमह वल्अनआम वल्हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो,
कुछ चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह ने बना, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वलबनीन, औलाद की मोहब्बत। शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर, अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज़्यादा डाली गई। औरत को सोना ला के दे दो, हाय हाय हाय, खुश हो जाएगी। जितनी भी नाराज़ हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की एक ईयर रिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो, हाय हाय मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है, औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमती, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी ज़माने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के ज़माने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। आज 4 पैसा इंसान के पास होता है, पहले सोचता है कार खरीद लूँ, बाइक की ताकत है बाइक खरीद लूँ, और बाइक खरीद नहीं सकता तो शादी कर लेता हूँ, जहेज़ में तो मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। गरीब घर में भी शादी करेगा तो 1.5-2 लाख की बाइक तो मिल ही जाएगी। बोलो भाई शेरशाबादियो, सीमांचल के लोगों, बड़े पक्के अहले हदीस हैं साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कैश तो कम चलता है, कैश भी चलता है यहाँ जहेज़ में, कहीं कहीं कैश भी चलता है। और बेगैरती की हद ये है, बेशर्मी की हद ये है कि ससुराल से कैश मिलता है और ये इंसान अपनी बीवी का मेहर भी उसी रकम से अदा करता है। अरे बेगैरत, तुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की? तू 4 चूड़ी पहन घर में बैठ। जब तेरे पास इतना दम नहीं है, जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी से निकाह करके उसको मेहर दे सके, तो तुझे कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की। तो ज़िंदगी भर कुंवारा बैठ, चूड़ी पहन के बैठ जा अपने। ये बेगैरती है। ससुराल से पैसा लेके उससे मेहर दे रहे हो, शादी के मौके पर तेरे बदन की शेरवानी तेरे ससुराल के कपड़े की, दुल्हन का जोड़ा ससुराल के कपड़े का। तो तू किस लिए शौहर बना है? तू किस लिए निकाह कर रहा है? तू किस लिए इजाबो कबूल कर रहा है? तू बेगैरत है। तेरी शर्म व हया, तेरी गैरत को तेरे बाप ने जहेज के बदले गिरवी रख दिया। तो ये चल रहा है साहब, अहले हदीस हैं, हाथ बराबर सीने पर बांध रहे हैं, आमीन पूरी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, मगर जहेज में बाइक चल रही है। और अगर दामाद थोड़ा हाई फाई है, हाई स्कूल का टीचर है, बिहार बोर्ड के मदरसे का सरकारी टीचर है, तब क्या पूछना है साहब? तब तो बेटी देने वाला सोचेगा इसकी तो लाइफ सेट है, इसको बाइक क्या कार दे देंगे, कार भी मिल जाती है कहीं। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद फरमाया वल अनआम, और ऐ मेरे बंदो तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारे दिल के अंदर चौपायों की मोहब्बत भी डाल दी गई है। जो लोग गाय बैल बकरी पालते हैं ना, उनको अपने जानवर की बड़ी मोहब्बत होती है, जानवर की बड़ी मोहब्बत होती है। आजम खान की भैंस गायब हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस पीछे लगी कि साहब आजम खान की भैंस गायब हो गई। हालांकि कितनी कीमती गाय भैंस है भाई, लेकिन उस भैंस को तलाश करने के लिए जब अखिलेश की सरकार थी यूपी में, तो पुलिस तलाश करती थी कि साहब आजम खान साहब की भैंस मिल रही है।
चौपाए की मोहब्बत, गाय बैल बकरी बकरा जो इंसान पालता है उसकी मोहब्बत इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद फरमाया वल हरसी, और खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, हमारे यहाँ खेती नहीं होती। बनारस शहर में खेती नहीं होती, तो हमारी खेती वही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, मुबारकपुर चले जाओ, वहाँ साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, तो वो कपड़ा ही उनकी खेती है। इंसान को अपनी खेती, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने कितनी चीज़ों का नाम लिया? औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, इतनी सारी चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदे ये ज़मीन दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। ये जायदाद दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। तेरी औरत दुनिया में तेरे काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आएगी। तेरे बच्चे दुनिया में तेरे काम आएंगे, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये सोना चांदी, ये माल औलाद, ये बीवी बच्चे, ये तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर रह जाएंगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अंजाम अगर अच्छा करना है, आखिरत को बेहतर बनाना है, तो वो तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इंसान चार पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ, जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को ज़मीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो ज़मीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न ज़मीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीज़ों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा ख़तरनाक हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहाँ तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म और सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाक़या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध दो दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया, उसने ब्याज पर कर्जा उठाया।
और कर्जा देने वाला भी मुसलमान, ब्याज पर कर्जा देता है मुसलमान अपने मुसलमान भाई को और उससे वो ऑपरेशन कराता है। ये हालत है इस कौम की, ये हालत है इस समाज की। जिस कौम के अंदर सूद और ब्याज खाने के सिलसिले में लोग अल्लाह से न डरते हो, जिस कौम के लोग सूद और ब्याज को खाने को हलाल समझते हो, उस कौम का अंजाम यही होना है जो आज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जूते क्यों बरस रहे हैं, ये मार क्यों खा रहे हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, ये जुल्म और सितम क्यों हो रहे हैं। अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है। मेरा वीडियो उस ज़माने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था, ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम है। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती है। और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपये लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई, आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई। क्या हलाल कमाई कमाने के तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके। मुझे याद है जामिया सल्फिया बनारस में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो तो नहीं थे, हमारे दौर के थे, मुआसिर थे। वो रहने वाले सूरत के थे, गुजरात के थे। कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफ़र हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का 3 ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत व तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है और मैं समोसा रोज़ाना तैयार करता हूँ, तेल में फ्राई करता हूँ, उसको बेचता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इज्जत की रोटी है और सारे समाज की नज़र में ये साहब की मौलाना साहब हैं, इनका समोसा बड़ा अच्छा होता है, इनका सामान बड़ा अच्छा होता है। सोच का एक नज़रिया ये भी है मेरे भाई। और मैं आज ही एक बात सोच रहा था और मेरा जी चाह रहा था फेसबुक पर कुछ लिखूं कि आज लोग मौलवियों की कमाई पर तो बड़ी बातें करते, साहब फला मौलवी बड़ा कमा रहा है, फला मौलवी को बड़ा मोटा लिफाफा मिल रहा है, इस पर तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द हो रहा है। कोई इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता? 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह पर मदरसे में 8-8 घंटे मौलवी से ड्यूटी जो लोग लेते हैं, और उस पर भी 4-5 हज़ार तनख्वाह देने के बाद भी उस मौलवी की तनख्वाह हर महीने टाइम से मिल जाए, ये नामुमकिन बात है। कितने मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाले, रमज़ान आता है, मदरसे का नाजिम कहता है जाओ घूम घूम के भिखारियों की तरह चंदा करो, तब तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। मेरे भाई, इस बेगैरती की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम जाओ और फुटपाथ पे कोई सामान बेचना शुरू कर दो, किसी चीज़ की तिजारत शुरू कर दो। ये गुलामी की ज़िंदगी, ये नाजिम के आगे हाथ फैलाना, ये प्रिंसिपल के आगे हाथ फैलाना, ये मुसल्लियान के आगे हाथ फैलाना, ये लोगों की भीख पर गुजारा करना ख़त्म कर दो। मैं मौलवियों से कहना चाहूँगा, लॉकडाउन ने ये सबक दे दिया कि मौलवी कौम, दुनिया में जितना इस्तेसाल इस कौम का होता है उतना किसी का नहीं होता है। मेरे भाई, आज एक सफाई करने वाला, एक सड़क पे झाड़ू देने वाला,
उसकी भी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपये होती है। एक ईंट का और पत्थर का काम करने वाला मजदूर और लेबर, उसकी भी डेली की आमदनी कम से कम 600-700 रुपया होती है। मौलवी की तनख्वाह अगर 5,000 है तो बहुत बड़ी बात है। उस मौलवी को 5,000 में परिवार चलाना है। और मैं सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ, बंगाल की सरजमीन पर मेरे एक दोस्त हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं। हर साल रमज़ान में साउथ में चंदा करने जाते हैं और मैं हर साल साउथ में कुरान की तफसीर बयान करने जाता हूँ। हर साल उनका फ़ोन आता है, मौलाना साहब फ़लाँ इलाके में आया हूँ, कर्नाटक में आया हूँ, तमिलनाडु में आया हूँ, आंध्रा में आया हूँ, थोड़ा आप सिफारिश कर दीजिए, थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा मेरा चंदा मुझको मिल जाए। उनके चंदे पर उनको तनख्वाह मिलती है। और ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वहाँ मस्जिद के इमामों को 3,000 या 2,500 रुपये महीने मिलता है। वो हमारे जो दोस्त हैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराते हैं। ममता की तरफ से उनको 2,500 रुपये मिलता है और शायद मदरसे वाले 7-8 हज़ार रुपये कुछ देते हैं। मदरसे वालों को ये भी हज़म नहीं हुआ, मदरसे के ज़िम्मेदारों को ये भी हज़म नहीं हुआ कि ये 3,000 रुपया हमारे मदरसे में पढ़ा के अलग से कमा रहा है। उन्होंने पाबंदी लगा दी, साहब मदरसे के जितने टीचर हैं सुबह से दोपहर तक पढ़ाना है, फिर दोपहर से रात तक हॉस्टल की निगरानी करना है। ऑलरेडी 3 टीचर निगरानी कर रहे थे, मगर मदरसे के हरामखोर जिम्मेदारों ने और डिक्टेटरों ने और नमरूद की औलादों ने उस मौलवी को मिलने वाले ये चंद हज़ार रुपये जो महीने के थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल की 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। मैं मौलवियों से कहना चाहता हूँ, इस कौम के आगे भिखारी बनना बंद करो। अपने इल्म, अपने वकार, अपने ओहदे, अपने मकाम का लिहाज रखो। इस कौम ने बहुत खून चूसा है तुम्हारा। और आज वो लोग जो आलिम नहीं हैं, जो गैर उलमा है, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा हो, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो या कोई और हो, इन लोगों ने एक माइंड सेट क्या बनाया, एक सोच क्या बनाई कि मौलवियों की ज़रूरत क्या है। जनाजा खुद अपने बाप का पढ़ाओ, निकाह खुद अपने बेटे का पढ़ाओ, तुम्हें मौलवियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अगर मौलवियों की ज़रूरत नहीं है तो रब्बे काबा की कसम मौलवी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मौलवी वाकई में खुददार और बाइज्जत हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने लॉकडाउन में देखा कितने मौलवी जो मदरसे के टीचर थे, जो मस्जिदों के इमाम थे, बड़ी मामूली तनख्वाहों पर गुजारा करते थे। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया ठप पड़ गई। मदरसे के ज़िम्मेदारों ने कह दिया साहब हमारे पास तनख्वाह नहीं है। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया हमारे पास तनख्वाह नहीं है। अरे प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने मुलाजिम को आधी तनख्वाह दी थी, मगर इन मदरसों के ज़िम्मेदारों ने, इन मस्जिद की कमेटी वालों ने ये भी नहीं सोचा कि ये आलिम कहाँ जाएगा, ये मौलवी साहब कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कितने मौलवियों ने, बेचारों ने कर्जे लेके ज़िंदगी गुजारी है, लोगों से मदद मांग के गुजारा किया है। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं कई उलमा को जानता हूँ लॉकडाउन के बाद जिन्होंने तिजारत को अपनाया है, जिन्होंने बिज़नेस को अपनाया है। मेरे अजीज़ों, जो कौम अपने उलमा को बंधुआ मजदूर बना के रखती है, मस्जिद के इमाम को फैमिली क्वार्टर तक देना नहीं चाहती है, मदरसे के टीचर को परिवार के साथ रहने की इजाज़त नहीं देती है, उसके बाद हम कहते हैं साहब मदरसे के टीचर ने ये हरकत कर दी, मस्जिद के इमाम ने ये हरकत कर दी। खुलेआम अल्फाज में सुन लो, इन फितनों को दावत हमने दी है, इन फितनों को दावत हमने दी है। वो मौलवी शादीशुदा होकर बीवी से 6-6 महीने दूर रहता है, वो मदरसे का मुदर्रिस, वो मस्जिद का इमाम 6-6 महीने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहता है। कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद बेवा की ज़िंदगी बसर कर रही है, उसके बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उस मौलवी की शहवत में अगर उबाल आया, उसने गलत कदम उठाया, वो मौलवी यकीनन गुनहगार होगा, वो आलिम यकीनन गुनहगार होगा, मगर गुनहगार तो ये समाज भी होगा, गुनहगार तो हम और आप भी होंगे कि हमारे पास अपने बच्चों के साथ तो रहने के लिए इंतज़ाम है, अपने उलमा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम नहीं करते
तो माफ़ करो, हटा दो इमाम को, खुद ही नमाज पढ़ो और पढ़ाओ, मत रखो इमाम को। आप फितनों को दावत मत दो मेरे अजीज़ों, ये दौर फितनों का दौर है और इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लिकुल्ल उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत का फितना क्या होगा? माल होगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीक़े से कमा रहा है या हराम तरीक़े से कमा रहा है। हलाल के बहुत सारे तरीक़े हैं मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीक़ा रखा है मुज़ारबत का। मुज़ारबत किसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिज़नेस करो, और बिज़नेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे, लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय न किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूँ, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूँ। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुज़ारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है, आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुज़ारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है। मुसलमान ये भूल गया, उसके नबी का फरमान है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे, जो फ्रॉड करे, जो अपने मुसलमान भाई के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, वो हम में से नहीं है। मुसलमान ये भूल गया, अल्लाह का कलाम कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। नाप तौल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तराजू में डंडी मार ली जाए, सामान कम तौल के दिया जाए। नाप तौल में कमी का एक मतलब ये भी है कि जब अपना फ़ायदा नज़र आए, अपना मफाद नज़र आए, तो इंसान दोनों हाथों से फ़ायदा वसूल ले, और जब सामने वाले को फ़ायदा देने की बात आए तो इंसान रास्ता बदल दे, अपने लिए अलग मेयार और सामने वाले के लिए अलग मेयार। ये भी नाप तौल में कमी है मेरे भाइयों, और कुरान कहता है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। और आगे बढ़िए, ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बाज़ सलफ़ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूँ। जब मैं कोई गुनाह करता हूँ तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूँ। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी ज़ात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपये पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को ख़त्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें ये लग रहा है मैंने मदरसे में 1000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1000 कम हो गया, और तुम्हें ये लगता है
कि मैंने 1000 रुपया ब्याज के ज़रिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है। और हम देखते हैं मेरे भाई, जिन घरों में हराम की कमाई आती है, पैसे की दौलत की रेल पेल होने के बावजूद उन घरों में सुकून नहीं होता। उन घरों की लड़कियां बेपर्दा होने लगती हैं, उन घरों के लड़के बेहया होने लगते हैं, उन घरों का चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। बनारस के साड़ी के कारोबार में हमने देखा, एक ज़माना था जब हाथ से लोग करगे पर, मशीन नहीं थी उस ज़माने में, हाथ की करगे होती थी और उस पर लोग साड़ी तैयार करते थे। और रात में मशीन नहीं चलती थी, रात में काम नहीं होता था, सुबह